दोस्तों एनएससीएस की तरफ से आपके सेविंग खाते में कोई पेमेंट ट्रांसफर हुआ है, क्रेडिट हुआ है और आपके माइंड में कंफ्यूजन है एनएससीएस की तरफ से हमारे सेविंग खाते में पेमेंट ट्रांसफर क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्या हम उस पैसे को यूज कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से कई बार एनएससीएस की तरफ से हमारे खाते से पेमेंट डेबिट भी होता है, डेबिट होता है तो भी हमारे माइंड में कंफ्यूजन होता है पैसा आखिर डेबिट क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, कौन सा रीजन है जिसके कारण हमारे खाते से पेमेंट डेबिट हुआ है। आज के इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। एनएसएस नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, द पार्ट ऑफ एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय संस्थानों, कॉर्पोरेट और सरकार के लिए इंटरबैंक हायर लेवल वाले इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के लिए गवर्नमेंट ने लागू किया है। एनएससीएस के माध्यम से पैसा डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी होता है। कई लोगों के खाते से पैसा डेबिट किया जाता है तो कई लोगों को बेनिफिट के तौर पर एनएससीएस की तरफ से पेमेंट क्रेडिट भी किया जाता है। जब आपके खाते में एनएससीएस की तरफ से कोई पेमेंट क्रेडिट होता है तो वो आपका बेनिफिट होता है। बेनिफिट आपका कोई भी हो सकता है, लाइक आपका स्कॉलरशिप हो गया, गवर्नमेंट का डीबीटी बेनिफिट हो गया, कोई सब्सिडी का पैसा हो गया, डिविडेंड का पैसा हो गया। ये आपको एनएससीएस की तरफ से पेमेंट क्रेडिट करके दिया जाता है। जब आपके खाते में कोई पेमेंट क्रेडिट किया जाता है तो एनएससीएस के आगे एक कोड मेंशन होता है या फिर उस संस्था का नाम होता है जो कि शॉर्ट में होता है। अगर आप गूगल पर सर्च करके देखेंगे तो आपका पूरा डेटा मिल जाएगा कि आपको पैसा कहां से मिला है और आपके खाते में वो पैसा क्यों क्रेडिट किया है। बेसिकली एनएससीएस की तरफ से जो भी आपका पैसा मिलता है वो आपको एनएससीएस नहीं देता है। एनएससीएस एक माध्यम है पैसा ट्रांसफर करने के लिए। इस सर्विस का यूज बहुत बड़ी संस्थाएं होती है, बैंक होते हैं, फाइनेंस होते हैं, वो करते हैं। एक ही टाइम में बहुत सारे बेनिफिशियरी के अकाउंट में जब पैसा ट्रांसफर करना होता है तो एनएससीएस का यूज होता है। एनएससीएस के माध्यम से कई लोगों के खाते में पैसे एक ही टाइम में ट्रांसफर किए जाते हैं जबकि एक ही टाइम में डेबिट भी किए जाते हैं। एनएससीएस की तरफ से आपको यहाँ पर ब्याज, वेतन, पेंशन, पीएम किसान योजना के भी पैसे मिल सकते हैं। आपका स्कॉलरशिप हो गया या फिर डीबीटी बेनिफिट, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। आपको पता होगा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के लिए हम एक आधार कार्ड से अपना बैंक अकाउंट लिंक करते हैं। गवर्नमेंट का कोई भी सब्सिडी हो गया या फिर गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी स्कीम से रिलेटेड पैसा होता है, कोई भी हमारा बेनिफिट हो, वो एनएससीएस की तरफ से डायरेक्टली हमारे खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है। यहां पर दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आपने प्रीवियस में कोई लोन लिया है, लोन का ईएमआई आपने टाइमली पे किया है, आपका लोन क्लोज भी हो गया है, फिर भी आपको एनएससीएस की तरफ से कोई पैसा आ सकता है। बेसिकली कई बार क्या होता है कि फाइनेंस कंपनियां या फिर बैंक आपके ईएमआई से ज्यादा पैसे डेबिट कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब ऑडिट आती है तो 1 रुपए भी अगर फाइनेंस कंपनी ने या फिर बैंक ने ज्यादा डेबिट किया है तो वो भी आपको वापस रिफंड किया जाता है एनएससीएस की तरफ से। मैंने आपको एक पहले वीडियो बना के भी प्रोवाइड किया था जहां पर मुझे ओनली फॉर 3 रुपए दिए गए थे रिफंड के तौर पर। बजाज का एक लोन था जिसमें मेरा लास्ट ईएमआई में 3 रुपए ज्यादा कट गए थे, ज्यादा डेबिट हो गए थे, वो पैसा मुझे एनएससीएस की तरफ से रिफंड मिला था। आपका भी अगर कोई लोन है तो आपको रिफंड मिल सकता है अगर आपका पैसा डेबिट हुआ है। बेसिकली कई बार क्या होता है, जो भी राउंड फिगर ईएमआई होती है तो वो ईएमआई आपके खाते से डेबिट होती है, लेकिन एंड ईएमआई में अगर आपका पैसा ज्यादा डेबिट होता है तो वो आपको रिफंड मिल जाता है। या फिर दोस्तों स्टॉक मार्केट में आपने कोई होल्डिंग ले रखी है, किसी शेयर में आपने निवेश किया है तो उसका डिविडेंड भी आपको एनएससीएस की तरफ से ही क्रेडिट किया जाता है। शेयर के ऊपर जो भी आपको लाभ मिलता है, डिविडेंड मिलता है, वो भी आपको एनएससीएस की तरफ से ही दिया जाता है। अब दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा, आपके सेविंग खाते से अगर एनएससीएस के नाम से कोई पैसा डेबिट होता है तो वो क्यों होता है। इसमें आपके लोन का ईएमआई हो गया, इंश्योरेंस का प्रीमियम हो गया या फिर बिल पेमेंट हो गया। आपने अगर ई मैंडेट किया हुआ है, आप लोन के लिए ई मैंडेट करते हैं, आप कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी बाय करते हैं तो भी ई मैंडेट करते हैं,
ऑटोमेटिकली पेमेंट डेबिट करने के लिए, तो वही पैसा आपका ऑटोमेटिकली एनएससीएस की तरफ से डेबिट किया जाता है। या फिर दोस्तों आपने म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स फंड में कोई एसआईपी किया है और वहां पर आप ई मैंडेट क्रिएट करते हैं, तो वो भी पैसा आपका एनएससीएस की तरफ से ही डेबिट होता है। बेसिकली वो आपका इंस्टॉलमेंट होता है। आपको मैं यहाँ पर एक एसएमएस भी बता रहा हूं, हमारे सेविंग अकाउंट में 48,000 का पेमेंट क्रेडिट हुआ है एनएससीएच की तरफ से। आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं हमारे अकाउंट नंबर मेंशन है NSCSCRINW, इसके आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं CPSMS। ये दोस्तों एक तरह से कोड होता है, जो भी सर्विस होती है, संस्था होती है, बैंक होता है या फिर कोई फाइनेंस सर्विस होती है, उसका कोडिंग यहाँ पर आपको शॉर्ट में देखने को मिलता है। आप गूगल पर सर्च करके इसका फुल फॉर्म भी देख सकते हैं कि एक्चुअल में आपको पेमेंट कहां से सेंड किया गया है और आपको वो पैसा क्यों मिला है। मैंने यहाँ पर गूगल किया तो आप देख सकते हैं सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम। बेसिकली दोस्तों ये जो पैसा मिला है हमारे व्यूअर को मिला है, स्कॉलरशिप का फंड है जो उनके अकाउंट में एनएससीएच की तरफ से क्रेडिट किया है। आपके खाते में भी अगर पेमेंट क्रेडिट होता है तो आप चेक कर सकते हैं, आपको आगे एक शॉर्ट फॉर्म देखने को मिल जाएगी। आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं, उसका पूरा डिटेल ओपन हो जाएगा, फिर आपके माइंड में आ जाएगा कि ये बेनिफिट हमें कहां से मिला है और क्यों मिला है। आपके खाते में एनएससीएच की तरफ से कोई पेमेंट क्रेडिट होता है तो उस पेमेंट को आप यूज कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर विड्रॉ भी कर सकते हैं। बेसिकली वो आपका ही पैसा होता है, आपको सब्सिडी के थ्रू बेनिफिट मिलता है, डीबीटी के थ्रू बेनिफिट मिलता है, तो वो आपका ही पैसा है। पैसे को विड्रॉ करके आप यूज कर सकते हैं। अगर एनएससीएस पेमेंट से रिलेटेड आपका कोई भी कंफ्यूजन है तो आप वीडियो के डाउन में कमेंट कर सकते हैं और आपको एनएससीएस की तरफ से कितना पेमेंट क्रेडिट हुआ है, कितना पेमेंट आपको एनएससीएच की तरफ से मिला है, वीडियो के डाउन में आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। आपका कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आप लोगों की मैं हेल्प कर पाऊं। वीडियो अगर आपको बेहतर लगा हो तो एक लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और हमारे चैनल बैंकिंग प्रोसेस को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिले।